सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सेंटम एग्जाम में पूछे गए मैथ के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर। तो जल्दी से आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और 1 से लेकर 100 तक के पूछे गए सेंटम एग्जाम पेपर के तमाम क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो से मिला लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले बार की तरह इस बार भी 1 से लेकर 100 तक के मैथ में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और q बराबर 8 है, तो r का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप सभी को मौसा का तो फॉर्मूला मालूम होगा। यह होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला में a का मान हमें चाहिए। तो a का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है जी, 72 दिया गया, तो 72 लिखेंगे। उसके बाद में है बी क्यू, यानी b का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, और q का मान 8 है तो 8 लिखेंगे। प्लस में है r, इसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 72 को हम लोग सेम टू सेम लिख रहे हैं, और ये 9 अट्ठे ये भी 72 हो जाएगा, और प्लस में r है, इसे सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 72 का 72, ये प्लस वाला 72 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 72 हो जाएगा। और आप सभी को तो मालूम होगा कि 72 में 72 घटता है तो 0 बचता है, यानी शेषफल r का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मौस ए कुमा बी गुने लस ए बी बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी दो संख्याओं का मौसा और लस दे दिया जाता है और संख्याओं का गुणनफल यदि पूछ लिया जाता है ना जी, तो उससे फार्मूला होता है ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का मौसा गुणनफल क्या होता है, तो ए गुने बी होता है। तो यह एक फार्मूला है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि रूट अंडर 15 क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रूट अंडर 15 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 124 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जब 124 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक इस प्रकार से होता है, यानी 2 गुने 2 होता है। तो 2 का घातांक की संख्या कितना हो जाएगा जी, तो 2 होगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शांत होगा या शांत होगा कैसे पहचानिएगा, तो किसी भी संख्या के हर का यदि गुणनखंड किया जाता है और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n इंटू 5 यदि m आता है, तो दी गई दशमलव प्रसार का जो होता है वो शांत होता है। यदि हम 160 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें केवल 2 आएगा या 5 आएगा, ये दोनों संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या गुणनखंड में नहीं आएगा, इसलिए 3/160 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, करता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उसका मौसा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए और मौसा भी दे दिया जाए और लसा का मान यदि पूछा जाएगा, तो वैसे स्थिति में एक फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं कि लसा बराबर तो वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जैसा कि 1600 दिया गया है, और बटा में होता है मौसा। अब हमें क्या करना होगा कि 1600 में 5 से भाग लगा देना होगा। तो दोस्तों, 1600 में 5 से यदि भाग लगा देंगे तो ये 320 हो जाएगा। कितना होगा जी, 320 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 36 और 84 का मौसा क्या हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 36 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको या ऐसे कर सकते हैं, 9 चौका 36 कर सकते हैं, ठीक है जी। 36 गुणनखंड 9 चौका 36। उसके बाद में 84 है, तो इसे हम लोग या ऐसे कर लेते हैं शॉर्टकट तरीका, 12 तिया 36 और 12 सते 84, ठीक है जी। तो दोनों में कौन सी संख्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होती है उसे हम लोग कहते हैं मस,
इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोई भी संख्या जो बटा में दी गई हो, ये आपका जो चर है, इतना याद रखिए, कोई भी ए से लेकर जेड तक का अक्षर यदि रूट में दिया गया हो तो बहुपद नहीं होता है। कोई भी ए से लेकर जेड तक का अक्षर यदि बटा में दिया गया हो तो बहुपद नहीं होता है। कोई भी ए से लेकर जेड तक के अक्षर में पावर में 1/2 3/2 ऐसे करके पावर में बटा दिया गया रहता है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। अब देखिए b का मान ऑलरेडी -2 है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +2 हो जाएगा। ए का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग ए का मानेंगे, और 2 में यदि 1 से भाग लगा भी देंगे तो भी क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा, और 2 ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर देंगे 2x और माइनस x कर देंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो जब इसका शून्य ज्ञात करने का मतलब गुणनखंड विधि से जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका 3 और -1 आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है, ये आप सभी भी जानते होंगे। देखिए b का जो मान है वो ऑलरेडी b है, तो हम लिखेंगे -b, और a का मान भी ऑलरेडी a है, तो इस प्रकार से -b/a क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल कहता है यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 का शून्यक अल्फा कोमा बीटा है और गामा भी है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम लोग फार्मूला का यूज करने वाले हैं वह हो जाएगा -d/a, ठीक है जी, -d/a। डी का मान देखिएगा तो ऑलरेडी ये माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। ए का मान भी 2 है, तो 2 से 2 जब कटता है तो ये 1 मरतबे कट जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है और कहता है कि यदि px में qx gx और px का घात 4 है और gx का घात 2 है, तो निम्नलिखित में से इतना क्या होगा। तो कितना सिंपल है, यहाँ पे देखिए px का घात जो 4 दिया गया है तो 4/2 लिखेंगे, और gx का मान कितना दिया गया 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। 4/2 कटने के बाद कितना आता है, 2 आता है ना जी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या हो जाएगा। जब q एक धनात्मक पूर्णांक होगा ना जी, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है बहुपद 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का घात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि अधिकतम घातांकों की संख्या कितना है, तो 3x³ दिया गया है, तो अधिकतम घातांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। शून्यक 1 और 1 दिया गया है और हमें बताना होगा कि द्विघात बहुपद आखिर होगा कौन सा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा का मान 1 रखेंगे, बीटा का मान भी रखेंगे 1, इंटू में कर देंगे x और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1 गुने 1 कर देंगे। इसी का होगा कि x² में x² का सेम टू सेम होगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करने पे 2x हो जाएगा, और प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर x² माइनस 2x + 1 होगा, और इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से सही आंसर जो बता दें वो हो जाएगा 13, क्योंकि 13 को देख लीजिए यह एक यौगिक संख्या है। हालांकि 23 भी है यहाँ पे और 17 भी है और 32 भी है, तो यहाँ पे यौगिक संख्या जी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी संख्या अभाज्य संख्या हैं, लेकिन यौगिक संख्या जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, क्योंकि यौगिक संख्या का गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं होता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 14 और 35 है, तो 14 में भाग लगेगा 2 से, 35 में लगेगा 3 से, 18 में लगेगा 2 से और इसमें 5 से लगेगा। 31 और 93 दोनों अभाज्य संख्या है, 32 और 62 दोनों भी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 और 25 सभाज्य संख्या है। उसके बाद में कहता है यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जब व्युत्क्रम होगा शून्य का तो राइट आंसर पहले वाला को गुणांक आ जाता है। उसके बाद में कहता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तब समीकरण निकाय a1x b1x और c1y बराबर का क्या हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को फॉर्मूला बताया जाता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 के यदि बराबर होता है तो दिए गए समीकरण का अनंत हल होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समीकरण x + y बराबर 8 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनगिनत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए कि यदि 29x + 37y बराबर 103 और 37x + 29y बराबर 95 हो तब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे ऑप्शन बी होगा, तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे 29x दिया गया, ठीक है जी, तो x का मान वहाँ पे 2 रख देना है, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे मान 1 रख देना है। ऑटोमेटिक इसका आंसर यदि 103 आ गया तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, एक घातीय समीकरण का जो आलेख होता है हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। और इसके बाद में कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का k डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का आलेख एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी। और यहाँ पे हलों की संख्या अनंत यानी अनगिनत हो जाएगी। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।